And welcome all. So today's topic is a chapter named My Fun Day, and this chapter is included in class 2 CBSE board syllabus. So without wasting a time, let's get started. तो जैसा कि हमको इसके नाम से पता चल रहा है, इसमें हम जो वीक्स में जो डेज़ होते हैं जैसे कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, उसके बारे में इस चैप्टर में हम सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसका जो पहला क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इस संडे आ फन डे फॉर यू? क्या संडे आपके लिए फन डे, मतलब आप उस दिन आप फ़न करते हैं, आप इंजॉय करते हैं? तो हम सभी को संडे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और हम सब इस दिन का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं और इस दिन हम लोग घूमने जाते हैं, या फिर अगर घूमने नहीं भी जाते तो घर में हम इसमें इस दिन को इंजॉय करते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है मंडे इज़ हैप्पी टू बी द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, नाउ यू टेल। तो जो मंडे होता है, हमें पता है कि 1 वीक में 7 डेज़ होते हैं, ठीक है। और जो पहला दिन होता है, मतलब उस वीक की शुरुआत किस दिन से होती है? उस वीक की मतलब उस हफ्ते की शुरुआत जो है वो मंडे से होती है, ठीक है। तो अब हमको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं। अब यहाँ पर पूछ रहे हैं द थर्ड डे ऑफ द वीक इज़, तो हफ्ते का तीसरा दिन कौन सा होता है? तो हम इसको अपने फिंगर्स पर भी काउंट कर सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट डे हुआ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो इसका मतलब जो तीसरा दिन होगा वो कौन सा होगा? वो वेडनेसडे होगा। तो यहाँ पर हम वेडनेसडे लिख लेंगे, ठीक है। द फिफ्थ डे ऑफ द वीक इज़, अब हफ्ते का पाँचवा दिन कौन सा होता है? तो हम इसको फिर से अपनी फिंगर पर काउंट करेंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो फ्राइडे जो है वो फिफ्थ डे होगा वीक का, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेकेंड डे ऑफ द वीक इज़, हफ्ते का दूसरा दिन कौन सा होगा? पहला दिन मंडे होता है और दूसरा दिन होता है ट्यूसडे, तो हम यहाँ पर ट्यूसडे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद है द लास्ट डे ऑफ द वीक इज़, और हफ्ते का आखिरी दिन कौन सा होता है? हम सबको पता है कि आखिरी दिन संडे होता है। उसके बाद से नेक्स्ट वीक मतलब अगला हफ्ता जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ओके, अब यहाँ पर हमको बताना है विच डे विल कम आफ्टर संडे, संडे के बाद कौन सा दिन आता है? आफ्टर का मतलब होता है बाद में और बिफोर का मतलब होता है पहले। ओके, तो संडे के बाद आता है मंडे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मंडे। ओके, फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है बिफोर संडे, अब संडे से पहले कौन सा दिन आता है? संडे से पहले आता है सैटरडे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सैटरडे। अब यहाँ पर पूछ रहे हैं आफ्टर वेडनेसडे, मतलब वेडनेसडे के बाद कौन सा दिन आता है? तो वेडनेसडे के बाद आता है थर्सडे। ओके, बिफोर वेडनेसडे मतलब वेडनेसडे से पहले कौन सा दिन आता है? वेडनेसडे से पहले आता है ट्यूसडे। 2 डेज़ आफ्टर संडे, मतलब संडे के 2 दिन के बाद कौन सा दिन आएगा? तो संडे के 2 दिन के बाद आएगा संडे, मंडे, ट्यूसडे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 4 डेज़ आफ्टर वेडनेसडे, तो इसको भी हम फिंगर्स पे काउंट कर लेंगे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तो यहाँ पर हम संडे लिखेंगे। फिर है 7 डेज़ आफ्टर मंडे, तो एक हफ्ते के बाद कौन सा दिन आएगा? वही फिर से मंडे रिपीट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें पूछ रहे हैं विच डे डू यू लाइक मोस्ट, वाई, तो हफ्ते में आपको कौन सा दिन सबसे ज़्यादा पसंद है और क्यों पसंद है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डे टुडे, आज कौन सा दिन है, ठीक है। तो आज दिन है मंडे। ओके, तो हम यहाँ पर मंडे लिख लेंगे। विच डे वॉज इट येस्टरडे, कल कौन सा दिन था? अगर आज मंडे है तो कल होगा संडे, तो यहाँ पर लिखा जाएगा संडे। विच डे विल इट बी टुमारो, अगर आज मंडे है तो कल कौन सा दिन होगा? कल होगा ट्यूसडे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है विच डे विल इट बी द डे आफ्टर टुमारो, तो मतलब एक दिन छोड़ के कौन सा दिन होगा? तो आज मंडे है तो कल ट्यूसडे है, तो परसों होगा वेडनेसडे। डे आफ्टर टुमारो मतलब एक दिन छोड़ के, यानी कि वेडनेसडे। विच डे वॉज इट द डे बिफोर येस्टरडे, अगर कल संडे था तो संडे से पहले कौन सा दिन होगा? डे बिफोर येस्टरडे, तो संडे से पहले होगा सैटरडे। यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, नेम ऑफ सम ऑफ द मंथ्स आर मिसिंग इन द लिस्ट गिवन बिलो, फिल इन नेम्स ऑफ दोज मंथ्स। तो यहाँ पर महीनों के नाम दिए, एक साल में कितने महीने होते हैं? 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, ठीक है। जनवरी, फरवरी, इस तरीके से 12 महीने होते हैं। तो यहाँ पर कुछ महीनों के नाम जो हैं वो मिसिंग है, वो हमको यहाँ पर लिखना है। तो जैसे कि यहाँ पे जनवरी है, ठीक है, ये पहला महीना होता है साल का। फिर फरवरी, फिर आता है मार्च, तो यहाँ पर हम पहली स्पेस में मार्च लिखेंगे। फिर अप्रैल, अप्रैल के बाद आता है मई, तो हम यहाँ पर मई लिखेंगे। फिर आता है जून, जून के बाद मिसिंग है, ठीक है, मतलब नहीं लिखा है। जून के बाद आता है जुलाई, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर के बाद आता है नवंबर, देन दिसंबर। ओके, इससे रिलेटेड एक और इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, लुक एट द कैलेंडर टू फाइंड आउट विच इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, साल का पहला महीना कौन सा होता है? जनवरी होता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे जनवरी। विच मंथ्स कम आफ्टर
मार्च। मार्च के बाद कौन सा महीना आता है? मार्च के बाद आता है अप्रैल। विच मंथ कम बिफोर अगस्त? ये हमको ध्यान रखना, आफ्टर का मतलब होता है बाद में और बिफोर का मतलब होता है पहले। तो अगस्त से पहले आता है जुलाई, तो हम जो जगह है वहाँ पर लिखेंगे जुलाई। विच इज़ द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर? साल का आखिरी महीना कौन सा होता है? दिसंबर होता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिसंबर। ओके। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट अ कैलेंडर टू फाइंड आउट विच मंथ्स हैव 30 डेज। तो साल में कुछ महीने ऐसे होते हैं जिनमें 30 डेज़ होते हैं, कुछ महीने ऐसे होते हैं जिनमें 31 डेज़ होते हैं, और फरवरी का महीना ऐसा होता है कि उसमें 28 डेज़ होते हैं, और जब लीप ईयर होता है तब फरवरी में 29 डेज़ होते हैं। ओके। तो हमको यहाँ पर बताना है कि वो कौन कौन से महीने हैं जिसमें 30 डेज़ होते हैं। ठीक है, तो अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, ये 4 महीने ऐसे होते हैं जिनमें 30 डेज़ होते हैं, और 7 मंथ्स ऐसे होते हैं जिनमें 31 डेज़ होते हैं। हाउ मैनी मंथ्स हैव 31 डेज़? तो 7 मंथ्स हैव 31 डेज़। ओके। वो कौन कौन से महीने हैं? जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर। ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डेज आर देयर इन फेबररी? 28 डेज होते हैं फेबररी में। हाउ मेनी डेज टुगेदर आर देयर इन मई एंड जून? अब यहाँ पर पूछ रहे हैं कि मई और जून में अगर उनके जो दिन हैं उनको ऐड किया जाए, ठीक है, तो कितने दिन होंगे? तो हमको पता है कि मई में 31 डेज़ होते हैं और जून में होते हैं 30 डेज़। जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 61 डेज़। मतलब अगर दोनों महीनों को मिला लिया जाए तो उसमें टोटल 61 डेज़ होते हैं। ठीक है। हाउ मैनी संडेज़ आर देयर इन जुलाई? जुलाई में कितने संडेज़ होते हैं? टोटल 4 संडेज़ होते हैं। ठीक है। व्हाट इज़ द डे ऑन योर बर्थडे? आपकी बर्थडे पे कौन सा दिन पड़ा? तो ये आप कैलेंडर से देखकर आसानी से बता सकते हैं। ओके। तो यहाँ पर मेरा ब्लॉग ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। मिलती हूँ जल्दी आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग।